दरोगा जी कैसे हैं आप? दरोगा जी आज छुट्टी पे हैं क्योंकि दरोगा जी का आज सीन नहीं था जी। तो दरोगा जी आज ऑफ ड्यूटी कर दिए गए, बोले आप जाइए। आज रिश्वत का कोई सीन नहीं। आज क्या बताएं यार, सुबह से एक भी निछावर नहीं मिली। देखो दरोगा जी का मुंह ऐसे मुंह उतरा हुआ है, न पान खाया। उधार में भी पान मिल जाए तो बहुत बढ़िया। आप पान लाइए, पान भी नहीं लेके आई है, बस ये लेके आ गई है ये डायरी और अपना दुनिया को निछावर दरोगा दूसरे से। ना रिश्वत को आपने पॉपुलर किया है ना, इसलिए आपको सजा मिल सकती है। नहीं बिल्कुल सही बोला। अभी मैं बीच में भोपाल गया था तो एक प्रेस में सबसे पहला उनका इंटरव्यू यही था कि आपको नहीं लगता कि दरोगा इतना पिट रहा है, दरोगा की आप इमेज खराब कर रहे हैं, इतना पिटता है कोई दरोगा और इतना मतलब लाइन भी मार रहा है गोरी में। हमको ऐसे जब सवाल किए, मैंने कहा भैया मैं ये मैसेज थोड़ी ना दे रहा हूँ कि कोई जाके रिश्वत मांगे। मेरा सिर्फ ये है कि वो थोड़ा फनी लेवल पे बनाया गया, उस लेवल पे रिश्वत मान लो, गोरी में को छिड़ना मान लो, सोफे से गिरना मान लो, ये सब चीज़ें उसकी डाली गई हैं जिससे इतना आज वो पॉपुलर है। वरना वो नॉर्मल सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल का दरोगा होता और लोग उसे आज देखते और कल भूल जाते। इतना पेट निकला हुआ, ठीक है, पान खाते हुए गंदे तरीके से एंड उठने में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम, हर जगह रिश्वत उसको चाहिए, स्कूटर जो चलती नहीं है। हाँ। ये सब चीजें कैसे है मतलब? इसमें काफ़ी चीज़ें जो आपने बोली हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे जो डायरेक्टर हैं शशांक बाली जी और हमारे जो राइटर हैं अलीगढ़ के मनोज संतोषी जी, उन दोनों का ये बनाया पूरा कैरेक्टर है। कुछ चीज़ें मेरी भी हैं लेकिन ये जो आपने बोला है ये सब कुछ उनका बनाया हुआ था कि पेट देना है और ये निछावर वाला जो उनको मालूम शायद होगा कि ये हाईलाइट होगा, तो उन्होंने काफ़ी फ़ोन पे भी कई बार बोल दिया था कि कुछ भी करो ये मत भूलना। कि सिंपल सा सोच लो तुम कि एक आध बार भूल भी गए निछावर तो बोले ये बहुत फर्क करेगा। तो हमने ये निछावर वाला उनका राइटर का डाला हुआ है। सर का जो ये मेरा जो तौंद देखी जाती है वो हमारे शशांक जी की दी गई है, लेकिन बालों में जो आप ये खूब बहुत सारा जो ऑयल देखते हो वो मेरा खुद का दिया हुआ है और लटे वटे बना के। कैसे आइडिया आया कि सिर्फ आगे या 3 बाल और पूरे? हाँ मुझे आइडिया, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी थी दिल जले। अच्छा। दिल जले में गुलशन ग्रोवर का आपको गोलगप्पे का जो शौकीन तो थे, वो चटोरा बना है और थोड़ा उसके बाल आप देखेंगे तो ऐसे तेल से भीगे हुए और बस वो जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। लेकिन इसमें मेरा निछावर कोई ना कोई तो कोई ना कोई कैरेक्टर का तकिए कलाम होता है, जैसे गुरु जी का सही पकड़े हैं तो ऐसे ही मेरा वो डाला। लेकिन मुझे वो याद था, लेकिन नॉन ठीक है बच्चे जो वो राइटर के दिए हुए हैं। और लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि भैया अब तो साल भर हो गया है सीरियल को, डिलीवरी कब होगी? पहले से आप क्या जवाब देते हो? मैं बोलता हूँ उनसे कि बस जिस दिन ये उस टाइप की डिलीवरी नहीं है जो डॉक्टर करा दे, तो इसकी डिलीवरी जब हमारे राइटर चाहेंगे मेरी बीवी का बच्चा तभी होगा। अभी भी मुझसे कई लोगों का यही सवाल होता है कि भैया ये चिरांद का मतलब है क्या? मतलब आप बोलते हो तो क्या है? तो चिरांद का है तो यूपी से आया हुआ ये। और देखिए अब होगा खुलासा, चिरांद का मतलब सभी लोगों को पता चलेगा और असली चिरांद को मैं सीधी सादी खोली। चिरांद का जब पहली लाइन एक बार मिली मुझे, भैया विभूति को बोलना था। अच्छा। कि अरे यार ये तो मोहल्ले की सबसे बड़ी चिरांद है। उसी के बाद अगले हफ्ते से ही लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये चिरांद क्या है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है यूपी में जो एक तरह से बोलते कि कुछ ऐसे खाली लोग होते हैं कि ना जॉब है ना कुछ भी काम नहीं है, पुराने बाप दादाओं की जमीनें पड़ी हैं और अपना खाली उसको बेच के खा रहे हैं। अब आप काम वाले अगर इंसान तो वो आपके मोहल्ले पे आपके चबूतरे पे आके बैठ जाएंगे और आपकी इतनी खोपड़ी खा जाएंगे कि आपके अंदर से यही निकलेगा कि यार सोमवार का काम पे जाना था, चिरांद आ गई। तो चिरांद की जो उत्पत्ति हुई है वो वहीं से हुई है कि एक बहुत ही पकाऊ आदमी, घर का नखाज का दुश्मन अनाज का खाली बैठा वैसा बेरोजगार आदमी, वैसा चिरांद मतलब। शुरुआत में जब हम ग्रेजुएशन करके आए थे तो 3-4 रातें हमने जब यहाँ बिताई तो वैसे ही माहौल रहा जैसा हम कभी फिल्मों में सुनते थे। रेलवे स्टेशन पे सोए, मैं सच में, हम 3-4 लड़के थे, एक रात में जागता था 3 सो रहे, वैसा 3 दिन कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कहाँ धर्मशाला होगी, कहाँ लॉज, कहाँ होटल, कुछ भी आइडिया नहीं था। 3-4 दिन करके हम लोग निकल गए। फिर मुझे 3-4 दिन में ये आइडिया लग गया कि यहाँ अगर आना है या जो भी आना चाह रहे हैं पूरी तैयारी से आए। ऐसे आएंगे तो यहाँ पे उतना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप वहीं पे आप पूरा सीखने, यहाँ सीखने का नहीं है, सीखने का टाइम नहीं है। मुंबई में आप जो भी करना चाहते पहले सब कुछ करके आए फिर यहाँ आए।
तो फिर मैं लखनऊ गया और वहाँ पे नाटक थिएटर से जुड़ा, 1-1.5 साल वहीं बस मतलब वहाँ पर पूरा तैयारी की, खुद को तैयार किया, उसके बाद फिर मुंबई आए। काफ़ी नुक्कड़ नाटक किए और काफ़ी स्टेज किए। उसके बाद 2005 16 जुलाई के आसपास शायद पहली बार हम और एक मेरा फ्रेंड लखनऊ थिएटर गए थे, हम दोनों मुंबई आए, तब से फिर मैं यही हूँ। अप्पू सिंह का ये है कि जब ये शो आया तब तो मैं शो में नहीं था, मैं दूसरा थोड़ा सा सब टीवी का दूसरा शो कर रहा था। फिर ये 2 महीने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा आइडिया दिया कि तुम कब फ्री हो रहे हो, कुछ आइडिया दे सकते हो। तो मैंने कहा अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो बोले यार कि कोशिश करो, अगर 1-2 दिन बीच में निकलते हैं तो हम आगे मैनेज कर लेंगे। एक अच्छा कैरेक्टर दरोगा का आ रहा है, अगर वर्क कर गया तो दरोगा है चूंकि, तो मोहल्ले में कभी भी कुछ कभी कभार जब केस कुछ मतलब दरोगा से कुछ स्टोरी होना चाहिए, लेकिन वो टच की होगी तो हम उसको कभी ना कभी लाएंगे। लेकिन इतना लाएंगे ये तो तब हुआ है जब मैंने 2 से 3 एपिसोड किए और बच्चे से बच्चा, हर आदमी मतलब हर वर्ग का, जब इतना अच्छा रिपोर्ट आने लगी तो फिर उन्होंने ये सोचा कि दरोगा लगभग हर एपिसोड में किसी ना किसी बहाने, फिर वो बहाने ढूंढे गए। गौरी मैम के पास बहाने से जाना, चाहे वो अदरक का चाय पीने का बहाना हो, या अब तो मतलब कहानी अगर दरोगा की नहीं भी है तभी दरोगा है। मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, बाकी सर वगैरह को पता था कि कैरेक्टर तो अच्छा है और मैं करूँगा भी, ठीक है, क्योंकि उनके साथ 4-5 साल काम किया है। बट इतना देखो, ये अपने हाथ में नहीं होता कि पब्लिक को क्या चीज़, हम दूसरे शो में भी इतनी मेहनत करते थे, नहीं होगी, आगे भी करें, हो सकता ना हिट हो, लेकिन ये इतना आगे जाएगा शायद उन लोगों ने भी उतना नहीं सोचा होगा। और मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि लोग अरे दादा भी इतना पसंद करेंगे कि अरे दादा लिख लिख के भेज रहे, इतना कम होता है। आपकी एफबी पर भी मैं देखती रहती हूँ, हाँ। स्टेटस लाइक्स, लोग लोगों ये की बोल जो रहे हैं, क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, वो लगातार आती रहती है। लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग सीरियल से लौट गए थे उनके ऐसे मैसेज, ऐसे फोन आते हैं, शूटिंग में भी जिक्र करते हैं वो लोग, कि काफी लोग ये बोलते हैं कि हमने सीरियल दोबारा देखना शुरू कर दिया भाभी जी घर पे जब से आ रहा है। लोग इंतजार करते हैं, अगर वो मार्केट में भी तो सोचते हैं कि यार 10:15 हो गए, चलो चलो जो भी निपटाना बाकी का कल करेंगे, लेकिन शो आ रहा है। तो ये बहुत सालों बाद एक ऐसे शो के लिए देखा गया है। अभी जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भैया हम जो मैसेज कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर या हम लोगों ने तो बनाओ तो सीरियल भाभी जी घर पे हैं, लेकिन जब पब्लिक को, लोगों को इतना प्यार मिलो है कि अब हम जब बाहर जाते हैं तो हमें पता चल गया है कि भाभी जी घर घर में है, लोगों के दिल में है। तो बस हम दर्शकों से यही कह रहे हैं कि हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इतना ही एंटरटेन, इतना ही मज़ा देते रहें, इतनी ही एनर्जी से हम काम करें, लेकिन बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और हमेशा देखते रहें, टाइम निकाल के हमेशा भाभी जी घर में है, हम बोलते रहेंगे भाभी जी घर घर में है।